हेलो गाइस आज मैं फिर से आ गया हूँ आपको ये सिखाने कि इंग्लिश का न्यूज़पेपर कैसे पढ़ते हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए यहाँ पर हेडिंग लिखी हुई है, ताइवान सेज। देखिए ताइवान ने कहा, क्या कहा? चाइना कैरियर, यानी कि चाइना का कैरियर। अब आप कहेंगे कैरियर क्या होता है? देखिए दोस्तों, कैरियर नेवी जो होती है ना, नेवी उसमें एक जहाज होता है। और वो जहाज मतलब कई सारे जो छोटे छोटे वो होते हैं ना, जो फाइटर जेट होते हैं उनको ले जाता है। मतलब फाइटर जेट उस पर उतरते हैं, उस जहाज पे कई सारे। तो उसी को हम, उस जहाज को हम क्या देते हैं, ठीक है, बेसिकली जहाज ही होता है, ठीक है। तो चाइना का जहाज सेल्ड यानी कि गुजरा, या यूँ कह सकते हैं ट्रैवल किया, ठीक है। कहाँ से? थ्रू इट्स स्ट्रेट। देखिए स्ट्रेट का क्या मतलब होता है? स्ट्रेट बेसिकली मान लीजिए दो समुद्र हैं, मान लीजिए एक समुद्र ये है और एक समुद्र ये है, ठीक है। तो बीच में अगर ये पतला सा रास्ता है पानी का जो कि इन दोनों को जोड़ रहा है आपस में, तो इसी को हम सेल स्ट्रेट कहते हैं, ठीक है। तो स्ट्रेट यानी कि जो पतला सा रास्ता होता है, यहाँ से गुजरा। थ्रू, थ्रू का मतलब होकर गुजरा। कहाँ से? थ्रू बताता है कि कहाँ से, तो स्ट्रेट से। और इट्स बता रहा है किसका? ताइवान का, ठीक है। तो ताइवान का स्ट्रेट था, यानी कि ताइवान की एक ऐसी पतली सी जगह थी पानी की, वहाँ से कह रहे हैं कि भाई चाइना का कैरियर गुजरा। सेल का मतलब गुजरा, और ये किसने कहा? ताइवान ने। चलिए अब देखिए दोस्तों, थोड़ा सा मैं इधर कर लेता हूँ ये। देखिए यहाँ पे लिखा है टेपी। अब दोस्तों मुझे नहीं पता ये टेपी बोलते हैं कि तेपाई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, क्योंकि ये ना एक जगह का नाम है। ये वहाँ जो ताइवान की राजधानी है उसका नाम है। अब इसका अजीब सा नाम है, पढ़ने में आपको भी लग रहा होगा पता नहीं क्या बोले इसे। तो जो भी एक है बेसिकली ये राजधानी है उसकी, ताइवान की। तो देखिए वहाँ की ये बात है। आज चाइनीज़ एयरक्राफ्ट, यानी कि एक चाइना का एयरक्राफ्ट कैरियर, यानी कि वही एयरक्राफ्ट कैरियर मैं बता चुका हूँ कि जहाज जिसपे जो वो होते हैं विमान वो उतरते हैं। ग्रुप यानी कि इसका पूरा एक ग्रुप, एयरक्राफ्ट कैरियर का एक ग्रुप। लेड बाय का मतलब है कि इस ग्रुप का हेड कौन था? तो लेड बाय द वेसल। देखिए वेसल किसे कहते हैं? वेसल भी हम एक जहाज को कहते हैं, जिसका नाम है शैनडोंग। शैनडोंग एक जहाज है, ठीक है। उसने इस एयरक्राफ्ट के ग्रुप को लीड किया, मतलब कि कह सकते हैं सबसे आगे आगे ये वाला जहाज था जो इसका नेतृत्व कर रहा था। मतलब सबसे ज़्यादा मेन जो था ये वाला जहाज था। सेल्ड, तो ये जो पूरा ग्रुप था एयरक्राफ्ट का, ये सेल्ड किया यानी कि गुजरा। थ्रू, कहाँ से? थ्रू द सेंसिटिव ताइवान स्टेट। यानी कि सेंसिटिव, सेंसिटिव का मतलब हो गया बड़ा ही जो नाजुक, जैसे हमारा दोस्तों जम्मू कश्मीर है, जो कश्मीर का एरिया वो काफ़ी नाजुक है ना, सेंसिटिव एरिया है। तो इसी तरीके का इनका भी होगा ये एरिया, स्ट्रेट यानी कि ये पानी वाली जगह ताइवान की, ये काफ़ी ज़्यादा सेंसिटिव है। ऑन वेंसडे, यानी कि ये वेंसडे को ये ऐसा हुआ कि भाई यहाँ से ये जहाज़ गुजरा। देखिए फिर आगे लिखा है, ताइवान डिफेंस मिनिस्ट्री, यानी कि ताइवान की जो डिफेंस मिनिस्ट्री है, सैड, उसने कहा, ये बात कही कि भाई ऐसा ऐसा हुआ है। एमिड, एमिड का मतलब होता है के चलते या दौरान। तो किस दौरान ये सब घटना घटी थी? हाइटन्ड मिलिट्री टेंशंस। हाइटन्ड का मतलब बढ़ी हुई, मिलिट्री यानी कि वही जो आर्मी के बीच भिड़त चलती है, आर्मी नेवी के बीच। टेंशन का मतलब वही तनाव। तो मिलिट्री तनाव, तनाव जो है मतलब जो आपस में जो भिड़त चल रही है उनकी, ठीक है। तो उस बीच ये हुआ। अब लिखा है ये जो टेंशन है, ये जो तनाव है, किस चीज़ के ऊपर है? तो ओवर द आइलैंड। आइलैंड क्या होता है? द्वीप होता है। तो द्वीप है उसके ऊपर ये जो है मतलब इनमें आपस में भिड़त चल रही है। फिर लिखा है बीजिंग क्लेम्स, यानी कि वो आइलैंड जिसको बीजिंग, बीजिंग का मतलब है यहाँ पे दोस्तों चाइना, चाइना की राजधानी लिखी है। और जब भी किसी देश की राजधानी लिखी होती है तो हम यही समझते हैं कि उस देश को बोला जा रहा है। तो चाइना क्लेम्स, चाइना दावा करता है एज, यानी कि जो आइलैंड है इसको दावा करता है कि एज किस तौर पर? एज का मतलब है तौर पर। तो किस तौर पर? इट्स ओन टेरिटरी, कि यानी कि इसकी खुद की टेरिटरी है। टेरिटरी का क्या मतलब होता है? कि एरिया, ऐसा एरिया जो कि एक देश से बिलोंग करता है। तो यानी कि बीजिंग यानी कि चाइना कहता है कि भाई ये जो आइलैंड है ये हमारा है, इसलिए लिखा है इट्स ओन टेरिटरी। देखिए तो इसी बात पर तनाव है इन दोनों में। देखिए फिर लिखा था मिनिस्ट्री साइड। तो जो मिनिस्ट्री है, ये जो डिफेंस मिनिस्ट्री ताइवान की, इसने क्या कहा? इसने कहा द शैंडोंग, जो शैंडोंग है, कमीशन। देखिए कॉमा लगा के आगे क्या लिखा है? कमीशन। ये इसके बारे में एक्स्ट्रा जानकारी दी जा रही है। तो कमीशन इन 2019। कमीशन का मतलब है कि मतलब जैसे कहते हैं ना कि चालू कर देना। जैसे कि मान लीजिए एक जहाज़ बना, अब उस जहाज़ बना, एक बात अलग है, ये जहाज़ बनना एक चीज़ है, लेकिन इसको फिर सर्विस में लाना ये दूसरी चीज़ है। तो जब ये शैंडोंग बन गया होगा, फिर इसको सर्विस में कब लाया गया? 2019 में। कमीशन यानी कि इसको कमीशन करा गया, मतलब इसको काम में लाया गया कब? 2019 में, कि भाई इसकी जब ड्यूटी लगना चालू हुई। कॉमा लगा है हेड सेल्ड। तो
जो मिनिस्ट्री है उसने कहा कि भाई जो शेंडोंग है वो सेल्ड किया, सेल्ड का मतलब वही गुजरा, ट्रैवल किया पानी में, पानी के ऊपर, इन अ साउदर्ली डायरेक्शन। साउदर्ली का मतलब साउथ की तरफ में, साउथ की तरफ में जो डायरेक्शन थी उस तरफ जा रहा था ये, थ्रू द वेस्टर्न पार्ट ऑफ द स्टेट। और जो स्टेट है, जो वही जो मैंने बताया था ना पतला सा वो होता है रास्ता पानी का, उसका जो वेस्टर्न पार्ट है यानी कि जो वेस्ट की तरफ का जो हिस्सा है वहाँ से होकर ये गुजरा। फिर लिखा एंड इट हैड डिस्पैच्ड अप्रोप्रिएट फोर्सेस। अब इट किसके लिए आया है? ताइवान के लिए यहाँ पर। और मिनिस्ट्री ने क्या कहा कि भाई इट यानी कि इट, यही जो मिनिस्ट्री है, ये जो ताइवान है, इसने क्या किया है? हैड डिस्पैच यानी कि उसने डिस्पैच कर, डिस्पैच का मतलब होता है दोस्तों भेजना, ठीक है। तो ये भेज चुका है क्या? अप्रोप्रिएट फोर्सेस। अप्रोप्रिएट का मतलब पर्याप्त, मतलब उचित फोर्सेस, पर्याप्त का भी कह सकते हैं आप। तो उचित फोर्सेस बल यानी कि सेना भेज दी होगी इसने अपनी। टू मॉनिटर, अब मॉनिटर का मतलब होता है निगरानी रखना। तो टू मॉनिटर, निगरानी रखने के लिए किस चीज़ पर? द चाइनीज़ एक्टिविटीज़, यानी कि जो चाइना की जो गतिविधियाँ हैं, जो चाइना एक्शन ले रहा है वहाँ पे, उन पर नज़र रखने के लिए। देखिए फिर लिखा है। अच्छा दोस्तों एक बात तो बता दूं कि अगर इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि मैं रोज ऐसी 2 वीडियो डालता हूं जिसमें मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर पढ़ना सिखाता हूं। इसलिए ये चैनल आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। सब्सक्राइब जरूर कर ले और वीडियो को लाइक भी कर दें। देखिए फिर लिखा है द एयरक्राफ्ट कैरियर पार्टिसिपेटेड। यही जो एयरक्राफ्ट कैरियर है इसने क्या किया? पार्टिसिपेटेड। पार्टिसिपेट का मतलब होता है हिस्सा लेना। तो ईडी लग गया, तो यानी कि ये सेकंड फॉर्म है। तो पार्टिसिपेटेड यानी कि इसने हिस्सा लिया इन चाइनीज मिलिट्री ड्रिल्स। ड्रिल्स का मतलब होता है दोस्तों एक तरीके से आप कह सकते हैं प्रैक्टिस हो गई, एक्सरसाइज हो गई, ठीक है। तो चाइना की मिलिट्री ड्रिल थी यानी कि एक्सरसाइज थी, उसमें हिस्सा लिया इसने। ये जो एयरक्राफ्ट था जो होकर गुजरा अराउंड ताइवान, ताइवान के पास में, अराउंड का मतलब पास में, इन अप्रैल, अप्रैल में। फिर लिखा है देखिए कॉमा ऑपरेटिंग इन वेस्टर्न पैसिफिक। तो यानी कि जो पैसिफिक ओशियन है दोस्तों, वहाँ पर ये एयरक्राफ्ट जो कैरियर है ये ऑपरेटिंग का मतलब होता है दोस्तों काम करना। तो ये काम कर रहा था, ठीक है, कहाँ पर? इन द वेस्टर्न पैसिफिक। देखिए फिर लिखा है इन मार्च लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर, पिछला जो मार्च था, मतलब पिछले साल का जो लास्ट ईयर था। ये तो समझ में आ गया ना दोस्तों कि जो एयरक्राफ्ट है कैरियर उसने पार्टिसिपेट किया था चाइना की मिलिट्री ड्रिल में ताइवान के पास में अप्रैल में। और लिखा है कॉमो ऑपरेटिंग, मतलब एक तो इनने पार्टिसिपेट किया, उसके साथ एक और क्या काम किया? ऑपरेटिंग, यानी कि ऑपरेटिंग का मतलब काम करना। कहाँ पर काम करना, या ये कह सकते हैं ड्यूटी लगना। कहाँ पर ड्यूटी लगना? वेस्टर्न पैसिफिक में। फिर देखिए लिखा इन मार्च लास्ट ईयर, यानी कि लास्ट ईयर का जो मार्च था, कॉमा लगा इट सेल्ड। इट का मतलब ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर है ये इट सेल्ड, सेल्ड का मतलब गुजरा, थ्रू, कहाँ से होकर? द ताइवान स्टेट, जो ताइवान का जो स्टेट है वहाँ से होकर गुजरा। फिर लिखा है देखिए कॉमा जस्ट आवर्स बिफोर, यानी कि बिल्कुल जस्ट, यानी कि बिल्कुल, आवर्स मतलब घंटे, कुछ घंटे, जरा से घंटे पहले, बिफोर, बिफोर का मतलब पहले, किससे? द लीडर्स ऑफ चाइना एंड द यूएस, जो चाइना का लीडर है और जो यूएस के लीडर है वर थे, क्या थे? ड्यू। ड्यू का मतलब होता है दोस्तों जब कोई चीज़ होने को हो, ठीक है। जैसे आपने सुना होगा फीस भी ड्यू होती है, कि मतलब अभी भाई फीस आ गई है, देनी है आपको। तो ड्यू का मतलब ये भी होता है। देखिए एक तो ड्यू टू का मतलब कारण भी होता है, और एक ड्यू का मतलब ये भी होता है कि कुछ होने को है। तो जब ये इन दोनों के जो लीडर हैं दोनों टू टॉक करने को थे, यानी कि बातें डिस्कशन करने को थे, तब उससे कुछ ही घंटे पहले ये जो एयरक्राफ्ट थी ये ताइवान के स्ट्रेट से गुजरी। देखिए फिर लिखा है चाइना, कॉमा चाइना विच हैज़ नेवर। अब देखिए चाइना के बारे में कुछ अलग से जानकारी दी जा रही है कॉमा लगा के, कि चाइना विच हैज़ नेवर, यानी कि जिसने कभी भी, हैज़ नेवर रिनाउंस। देखिए हैज़ रिनाउंस ये दोस्तों प्रेजेंट परफेक्ट है। आप कहते हैं ना टेंस बता दीजिए, तो ये टेंस कौन सा है? प्रेजेंट परफेक्ट। और हैज़ इसलिए आया क्योंकि चाइना है, चाइना एक है ना, अगर कई सारी कंट्री होती यहाँ पे तो हैव आता। तो चाइना विच, जो कि हैज़ नेवर रिनाउंस, जिसने कभी भी, रिनाउंस, रिनाउंस का मतलब होता है त्यागना, जिसने कभी भी नहीं त्यागा है क्या? द यूज़, यानी कि इस्तेमाल, किस चीज़ का? ऑफ फोर्स, यानी कि जो फोर्स है उसकी, जो सेना है उसका इस्तेमाल कभी भी नहीं त्यागा। किस लिए? टू ब्रिंग, ब्रिंग का मतलब लाना, ताइवान को अंडर इट्स कंट्रोल, यानी कि चाइना अपने कंट्रोल में लाने के लिए जो ताकत का इस्तेमाल करता, मतलब जो फोर्स का इस्तेमाल करता है, उसको कभी भी नहीं छोड़ा। फिर लिखा है कॉमा हैज़ स्टेप्ड। तो चाइना के लिए फिर से ये हैज़ आया। देखिए कॉमा लगा है ना, यहाँ से यहाँ तक तो ये इसके बारे में बताया गया था, चाइना के बारे में एक्स्ट्रा। अब ये जो हैज़ आया ये भी इस चाइना के लिए के लिए ही आया है, कि चाइना हैज़ स्टेप्ड अप। देखिए स्टेप अप का मतलब होता है कुछ चीज़ बढ़ा देना। हैज़ स्टेप्ड लग गया, यानी कि ये फिर से प्रेजेंट परफेक्ट है। तो चाइना ने बढ़ा दिया है, स्टेप्ड अप कर दिया है क्या? मिलिट्री एक्टिविटीज़, यानी कि मिलिट्री की जो गतिविधियाँ हैं, जो एक्शंस है, उसको बढ़ा दिया है, और ज़्यादा, मतलब और ज़्यादा मिलिट्री वहाँ पे है।
नियर, नियर का मतलब पास में, किस चीज़ के, डेमोक्रेटिकली गवर्नड आइलैंड, यानी कि एक ऐसा आइलैंड जो कि गवर्नड है। गवर्न का मतलब जहाँ पे शासन है। डेमोक्रेटिकली, डेमोक्रेटिकली का मतलब हो गया जिसमें डेमोक्रेसी के सिद्धांत है। ठीक है, उस जो डेमोक्रेसी के सिद्धांत के हिसाब से जो ये आइलैंड जिस पे शासन होता है, उस आइलैंड के पास, नियर। किस लिए, टू फोर्स, यानी कि फोर्स का मतलब क्या हो गया कि दबाव डालना। किसको, इट कौन, ताइवान को, ताइवान पे दबाव डालना किस बात के लिए कि भाई टू एक्सेप्ट, एक्सेप्ट कर लो, मान जाओ क्या, चाइनीज सोवरेनिटी। देखिए सोवरेनिटी का मतलब होता है दोस्तों कि जिसे कहते हैं ना पावर, पावर किस चीज़ की, शासन करने की पावर हो गई। तो ये अपनी गवर्नमेंट, मतलब जो गवर्नमेंट होती है दोस्तों, उसकी उसकी पावर ये होती है पूरे उस पर। तो ये जो शासन करने की पावर है, इसको ही हम क्या कह देते हैं, सोवरेंटी। ठीक है, तो जो चाइना की सोवरेंटी है उसको एक्सेप्ट करे, इस बात का दबाव डाल दी। ठीक है, चलिए दोस्तों आज की वीडियो यहीं समाप्त करते हैं, अगली बार फिर से मिलते हैं किसी और अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर करें। आज की वीडियो काफ़ी जल्दी खत्म हो गई, क्योंकि काफ़ी छोटा सा था, ये बहुत बड़ा नहीं था। ठीक है, चलिए बाय।